प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति का किसी भी व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव और फल। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में क्या फल देते हैं और उनका उस व्यक्ति के जीवन चक्र में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, आज इस विषय को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हर शनिवार के दिन किसी भी दो व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस करूंगा और उसके समस्या के समाधान के बारे में बताऊंगा। तो दर्शकों, आप लोग अपनी बर्थ डिटेल और अपनी समस्या हमारे कांटेक्ट नंबर पर, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं किसी भी दो व्यक्ति के कुंडली की एनालिसिस हर शनिवार के दिन करूंगा। तो दर्शकों, ये जो सूचना थी मैंने आपको दिया, और अब मैं बात करूंगा जो हमारा आज का विषय है। हमारा आज का विषय था देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्या फल देते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति के बारे में, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, बृहस्पति के पहले एक शब्द लगा रहा हूं, देवगुरु। देवगुरु कहने का मतलब क्या है? बृहस्पति देवों के गुरु हैं, और गुरु का क्या काम होता है, वह काम बृहस्पति करते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। गुरु धर्म और न्याय का कारक है, यानी उस व्यक्ति के जीवन में धर्म और न्याय को परिभाषित करता है बृहस्पति ग्रह। और गुरु के लिए एक श्लोक भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरु को इस उपाधि से हम विभूषित करते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का भी महत्व किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना ही है। वह उस व्यक्ति को जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, उसको धर्म पथ पर चलाते हैं, और वह व्यक्ति हमेशा उदार हृदय वाला और न्यायप्रिय होता है, जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की शुभता होती है। तो आइए, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति के बारे में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया, देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव धार्मिक और न्यायप्रिय, यानी धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का जो स्वभाव है वो कैसा है? धार्मिक और न्यायप्रिय, मतलब सबके लिए समान न्याय करते हैं। और शुभ ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, इसलिए इनके न्याय में भी शुभता रहती है। कोई कठोर दंड का प्रावधान ये नहीं करते। और इनकी स्वराशि की बात कर ले तो धनु राशि और मीन राशि में स्वग्रही होते हैं, जिसका नंबर होता है 9 और 12। उच्च राशि की बात कर ले तो कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि, जिसका नंबर होता है 4। और नीच राशि की बात कर ले तो बृहस्पति मकर राशि के नीच राशि पे हो जाते हैं, जिसका नंबर होता है 10। मित्र राशि की बात कर ले तो मेष, सिंह और वृश्चिक इनकी मित्र राशियां हैं। और कारक की बात कर ले तो बृहस्पति मुख्यतः 5 भावों के कारक ग्रह होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दसम और एकादश। 5 भावों के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति। आप समझ लीजिए, 12 भाव है, इसमें से 5 भाव के अकेले कारकत्व तो किसको मिला है? देवगुरु बृहस्पति को मिला है। इसीलिए बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, और ऐसे इनका नाम देवगुरु नहीं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति व्यक्ति को क्या क्या लाभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बृहस्पति धर्म और न्याय के कारक ग्रह हैं। तो धर्म और न्याय के साथ साथ एक शब्द मैं और जोड़ूंगा, ज्ञान के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, यानी बृहस्पति ग्रह की स्थिति शुभ होती है, यानी श्रेष्ठ स्थिति में बृहस्पति विराजमान होते हैं, ऐसे में उस व्यक्ति के पास धर्म और ज्ञान दिखाई देने लगता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने धर्म कार्यों से मान सम्मान प्राप्त करता है, यानी प्रतिष्ठित होता है समाज में। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करने वाला, यज्ञ करने वाला, शिक्षक, किसी
धर्म धर्म स्थान में किसी ऊंचे पद पर आसीन होने वाला, एक अच्छा सलाहकार बनने की क्षमता रखने वाला, यह देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति को देते हैं। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो मैं भाव के कारक भाव के बारे में मैं बात कर लूं तो बृहस्पति को मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने बताया, कारक द्वितीय भाव के कारक है। द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का होता है, धन का, कुटुंब का होता है, धन संपत्ति का होता है। तो द्वितीय भाव के कारक ग्रह बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छे स्थिति में, देखिए किसी भी ग्रह की अच्छी स्थिति कब हो? जब वह ग्रह अपने स्वगृह राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, या अपने मित्र राशि में विराजमान है। और भाव कौन सा होना चाहिए? केंद्र में हो या फिर मूल त्रिकोण में, तो उसकी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ कही जाती है। तो ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव से संबंध बना लें, तो द्वितीय भाव या किसी भी भाव में अच्छे स्थिति बैठे हुए हैं, तो जिन भावों का कारकत्व उनको प्राप्त है, उन सभी कारक भावों का फल अच्छा देने लगते हैं। द्वितीय भाव के कारक यानी वाणी और धन, कुटुंब के कारक ग्रह बनते हैं। तो बृहस्पति की स्थिति श्रेष्ठ होगी। व्यक्ति वाणी में एक ऐसी वाक्पटु शक्ति मिलेगी जिससे उसके वाणी से निकले हुए शब्द लगभग 90% सत्य हो जाते हैं। ये होती है वाक्पटु क्षमता, देवगुरु बृहस्पति देने वाले होते हैं। साथ ही साथ कुटुंब का सुख और धन संपत्ति की बात करने को वो भी बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसके साथ साथ पंचम भाव के कारक ग्रह बनते हैं। पंचम भाव विद्या और बुद्धि सफलता का होता है। तो पंचमेश, मैं बार बार कहता हूँ, पंचमेश कोई भी ग्रह हो सकता है। उसकी स्थिति मजबूत होने पर आप एक उत्तम शिक्षा, कुशाग्र बुद्धि के आप हो सकते हैं। लेकिन उस भाव का जो कारक ग्रह है यदि उसकी स्थिति कमजोर है, जैसे आप देख रहे होंगे शिक्षा बहुत सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा से आप अपने मान सम्मान, अपने व्यक्तित्व में आप प्रकाश डाल पाए, कोई आवश्यक नहीं है। और ये करवाता कौन? देवगुरु बृहस्पति करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जिसमें निर्णय लेने की क्षमता ना। इसलिए देवगुरु बृहस्पति यदि स्ट्रांग होंगे कुंडली में तो आपके निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करते हैं। और जो भी व्यक्ति निर्णय लेने में सफल हो गया, यानी उस व्यक्ति का निर्णय सब सही होता जा रहा है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग को देते हैं। इसके साथ साथ नवम भाव भाग्य और धर्म भाव के कारक ग्रह हैं, तो व्यक्ति को उन्नत भाग्य वाला बनाते हैं और धार्मिक यानी धर्म कार्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। यानी कह सकते हैं कि वह पुण्य कार्यों पर करने वाला होता है, दान पुण्य करने वाला, उदार हृदय वाला होता है। और नवम भाव बड़ी यात्राओं का भी होता है, तो वह व्यक्ति बड़ी यात्राएं या तीर्थ यात्राएं भी करता है। दसम भाव कर्म क्षेत्र का होता है। तो इस भाव के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति। हालांकि यहाँ पे 4 ग्रह कारक होते हैं, इसमें से देवगुरु बृहस्पति को भी यहाँ का कारकत्व प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को भी अच्छा करते हैं। और कर्म क्षेत्र से बृहस्पति संबंध बना लेंगे तो व्यक्ति को धर्म कार्यों में, जैसे कि मैंने बताया, कोई ऊंचा पद दे सकते हैं, एक अच्छा शिक्षक बना सकते हैं, एक सलाहकार बना सकते हैं व्यक्ति को, यानी जो कैसा हो, मार्गदर्शन करने का काम। तो ये सभी पद जो है बृहस्पति देने वाले होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह न्यायप्रिय ग्रह भी है, न्यायाधीश भी हैं, तो लॉ फील्ड में भी एक अच्छी सफलता दिलाते हैं। और इसके साथ साथ लाभ भाव के कारक ग्रह हैं। तो लाभ भाव कारक ग्रह का मतलब यहाँ पे यह है, जैसा कि मैंने अपने बुध के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बुध एक प्रबल व्यापारिक ग्रह है, जिसमें बृहस्पति यदि अच्छा हो जाए तो व्यक्ति को व्यापारिक लाभ मिलता है। तो लाभ भाव के स्वामी कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो व्यक्ति का लाभ जो है तय करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यानी देवगुरु बृहस्पति लाभ में एडजस्टमेंट लाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका जो भी लाभ हो आप उससे सेटिस्फाइड हो। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, इसके पीछे का कारण यही है कि देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में सही नहीं होता। कोई व्यक्ति देखेंगे 100 रुपए पर डे का कमा रहा है तो बहुत ही खुश है। तो देवगुरु बृहस्पति लाभ में सामंजस्य लाते हैं। व्यक्ति का लाभ इस हद तक होता है वह व्यक्ति उसमें संतुष्ट हो पाए। तो देवगुरु बृहस्पति का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि बृहस्पति का संबंध किसी भी तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व भाव से हो गया, वह व्यक्ति समझ लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा है।
यानी लग्न में नवम भाव में जब बृहस्पति कहीं से विराजित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति पर दैविक कृपा हो जाती है। कह सकते हैं उस व्यक्ति का कोई भी काम रुकने वाला नहीं। एक सिंह के समान होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जहां पर उस व्यक्ति का सारा काम जो है बनता जाता है। तो दर्शकों, बृहस्पति की शुभ स्थिति होगी कुंडली में, तभी आपको यह सभी फल प्राप्त होंगे। यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में कब होंगे? जब वो नीच राशि पे हो, अशुभ भावों में हो, या फिर शत्रु राशि पर विराजमान हो, तो उनकी स्थिति जो होती है श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। ऐसे में आपको बृहस्पति का नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये हो कि आपके पास ऐसा ज्ञान जो आपकी ही इंसल्ट करा है, यानी आप खुशी के पात्र बन जाते हो अपने ज्ञान के कारण। तो कहीं न कहीं से देवगुरु बृहस्पति ऐसा करवाते हैं और आपके अंदर मान सम्मान की भूख रहेगी, लेकिन आप वो मान सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इनकी स्थिति कुंडली में शोभना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और वहीं पे बृहस्पति के साथ यदि राहु की युति होती है तो क्या होता है? गुरु चांडाल योग बन जाता है। और गुरु चांडाल योग बनने का मतलब, गुरु को चांडाल दोष लग जाने का मतलब कहीं ना कहीं से राहु क्या करता है? बृहस्पति को हिप्नोटाइज करता है। और जब एक ज्ञानी व्यक्ति कोई मूर्खता करता है तो उसकी मूर्खता समाज के दृष्टिकोण में एक अलग ही छवि बनाती है, यानी उसको लोग महामूर्ख कहने लगे। एक मूर्ख मूर्खता करे तो अलग बात है, ज्ञानी पुरुष जब कोई मूर्खता करता है तो बहुत जल्दी हाईलाइट होता है। यही रीजन होता है बृहस्पति और राहु की गुरु चांडाल योग बन जाती है, जिसमें बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं और व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते। तो इसके एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक होता है कि बृहस्पति कहीं राहु या केतु से तो पीड़ित नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी है बृहस्पति के बारे में थी और इनका सिंपल साधारण सा उपाय भी थी। बृहस्पति पीड़ित है तो आप क्या करिए? बृहस्पतिवार के दिन ओम प्रेम बृहस्पतियाय नमः का पाठ करिए। ये जो जप है इस जप को करिए। और बृहस्पतिवार के दिन वर्षक हो सके तो आप केशर खाइए, पीले वस्त्र धारण करिए, इससे भी आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज की जानकारी थी बृहस्पति के बारे में। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति क्या स्थिति है, बृहस्पति आपको श्रेष्ठ फल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।